टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ डायनामिक करंट। सबसे पहले ये कंसिडर करने की ज़रूरत है कि डायनामिक करंट जो है बेसिकली हमारे पास शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के करंट की कैटेगरीज में आता है, और सेकेंडली जो है वो डायनामिक करंट ख़ुद जो है वो मुख्तलिफ़ करंट की एक मिली जुली शक्ल है, जैसे कि फेरेडिक करंट, गैल्वेनिक करंट, साइनोसॉइडल करंट, जो कि जिसको हम इंटरप्टेड करंट भी कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मजमुआ है जिसको हम कहते हैं डायनामिक करंट। और बेसिकली इसको क्यों बनाने की ज़रूरत आई, क्योंकि जो करंट हम मुख्तलिफ़ जैसे फेरेडिक करंट, गैल्वेनिक करंट, सबको अलग अलग इस्तेमाल करके एक इफ़ेक्ट लेते थे, उसमें हम जो डायनामिक करंट को एज होल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अब इसके आने के बाद जब हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के करंट यानी गैल्वेनिक, फेरेडिक और साइनोसॉइडल के इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हम इसकी बेसिकली साथ ही ले सकते हैं। सो डायनामिक करंट के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जो एक इसके डोजेज और प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। प्रॉपर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है वो इसकी अबाउट फ्रीक्वेंसी जो है वो आप इसको मंथ में डे आफ्टर डे करके लगा सकते हो। और अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो इंटेंसिटी हमेशा एज द पेशेंट रिक्वायरमेंट होती है। अगर पेशेंट जो है आपका किसी पॉइंट पे कहता है कि नहीं, इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो इट्स मीन कि दिस इज़ द परफेक्ट इंटेंसिटी फॉर हिम और हर, यानी उससे जो आपने थोड़ा सा एक पॉइंट कम रखना है। ओके, अगर दूसरी बात की जाए कि ड्यूरेशन की, तो आपने बेसिकली डायनामिक करंट के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि किसी भी टाइप को आपने 3 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। एक अगर स्पेसिफिक टाइप आपने करंट की लगाई तो उसको आप 3 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करोगे, और ओवरऑल सेशन की जो टाइमिंग है वो अबाउट 12 मिनट हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइप्स हैं इसकी, तो सबसे पहले जो डायनामिक करंट के होल अगर फंक्शन की बात की जाए तो इसके सिर्फ और सिर्फ मेन 2 फंक्शंस हैं। एक ये कि एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, यानी जो पेन गेट मैकेनिज़्म होता है उसको एक्टिवेट करवा देता है, जिसको हम डायरेक्ट मैकेनिज़्म कहते हैं। और दूसरा जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट, यानी जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन के थ्रू ये एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल जो है हमारा पंपिंग एक्शंस के थ्रू, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है और रिलैक्स भी कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रही है। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सब रिमूव होता है, जिसकी वजह से इसके जो थेरेपेटिकल इफेक्ट्स हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन इसका ये हो गया कि एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है। दूसरा फंक्शन जो है वो हाइपरीमिया, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देता है डायनामिक करंट। और साथ ही साथ जो है वो यही वजह है कि इसको हम एडिमा रिलीज़ करवाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवा के एडिमा को भी रिड्यूस करवा सकता है। इसके अलावा जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन तो करवाता है, लेकिन इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो मसल रीएजुकेशन में नहीं होता, और ना ही मसल स्ट्रेंथनिंग करता है। ठीक है, तो अगर अब बढ़ते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। इसके जो वो टोटल 5 टाइप्स हैं, जिनमें हमारे पास डायफिजिक, मोनोफिजिक, शॉर्ट पीरियड जिसको हम कहते हैं काउंट पीरियड भी कहते हैं इसको, और लॉन्ग पीरियड, और जो रिदमिक साइनोकोपिक रिदम होता है उसको, यानी साइनोकोपिक टाइप इसकी आ जाती है। तो ये जो है 5 इसकी टाइप्स हैं। बेसिकली डायफिजिक करंट के अंदर जो होता है, क्योंकि ये अल्टरनेट करंट है, यानी रेक्टिफाइड अल्टरनेट करंट है मोनोफिजिक, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो वेव होती है, वेव की फॉर्मेशन होती है, वो जब रेक्टिफाइड होती है तो दोनों लूप्स जो होते हैं वो उसके एक लाइन पर आ जाते हैं। और डायफिजिक का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये मसल को एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है जब स्पाज़म हो। ठीक है, और मोनोफिजिक की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो होता है, जो अल्टरनेट करंट होता है, इसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल जो कैंसिल आउट हो जाता है, जबकि जो सिर्फ पॉजिटिव तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो हो रही होती हैं, यानी ये जो है वो पेन रिलीफ तो करता है, लेकिन ऐसे मसल्स में पेन रिलीफ नहीं करता, यानी ये पेन रिलीफ करता है बट विदाउट मसल स्पाज़म। ठीक है, शॉर्ट पीरियड जो है इसका मतलब ये होता है कि ये जो शॉर्ट पीरियड है, इसमें ये होता है कि अगर एक वेव आई है, सही बेसिकली शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड दोनों जो है वो मोनोफिजिक और डायफिजिक का एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं शॉर्ट पीरियड की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर जो है वो डायफिजिक और मोनोफिजिक के दरमियान 1-1 सेकंड का फ़र्क आता है। ठीक है, दूसरे अगर लॉन्ग पीरियड की बात की जाए तो इसमें 6 सेकंड्स का फ़र्क आता है। यही वजह है कि इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं मोनोफिजिक और डायफिजिक के वेव के अंदर। ठीक है, अगर रिदमिक साइनोकोपिड की बात की जा रही है तो साइनोकोपिड के अंदर जो है वो एक मोनोफिजिक जो है वो वेव बनती है और फिर एक रिलैक्स फेज़ बनता है। ठीक है,
यानी अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके बाद सेकंड फेज़ आएगा उसका रिलैक्सेशन का, 1 सेकंड के लिए मोनोफेज़, 1 सेकंड के लिए रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये इसका रिदम होता है। तो ये सारे जो है वो मेजरली हमारे पास मसल को जो स्पाज़मोलाइटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको प्रमोट करते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं। और अगर कोई न्यूरोलॉजी का पेशेंट है, यानी अगर किसी को नर्व के अंदर पेन है, रेडिकुलोपैथी है, या फिर उसको जो है वो नर्व का पेन है, न्यूरोलजिया, तो इन सब के लिए जो है वो डायनामिक करंट बेस्ट होता है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर जैसे मैंने बात कर ली है, सारी बातें वही लिखी हुई हैं। तीसरी बात जो है यहाँ पर लिखी हुई है ट्रीटमेंट एप्लीकेशन। तो हम जो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे पास लिगामेंट की इंजरी हो गई, स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गई, या फिर जो है वो हमारे पास टेंडिलाइटिस हो जाता है, ये सारी चीज़ों पे हम अप्लाई कर सकते हैं डायनामिक करंट। और अगर किसी को जो है वो न्यूरोपैथी है, जैसे मैंने बताया, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रॉनिक पेन को भी ये ट्रीट कर लेता है। तो ये सारी जो है इसकी इंडिकेशंस हो गई। अगर मैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूँ तो उसमें जो है वो हमारे पास बोनी एरियाज आ जाते हैं, कोई ऐसा लीजन है या वुंड है जो ओपन है, उसमें हम नहीं अप्लाई करते। तीसरी बात ये है कि अगर किसी के मेटल इम्प्लांट्स हैं बॉडी के अंदर तो हम उसके अंदर अप्लाई नहीं करते। ऑफ कोर्स अगर थ्रोम्बोसिस कॉज हुआ है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो थ्रोम्बोसिस जो है वो एम्बोलिज्म में ना कन्वर्ट हो जाए, तो इस वजह से ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है कि हम थ्रोम्बोसिस के पेशेंट को डायनामिक करंट अप्लाई नहीं करते उनके ऊपर, ठीक है। अच्छा, हाँ, कार्डियक पेस मेकर अगर लगा हुआ है तो फिर जो है वो हम उनको अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर जो है AV और जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो सीवियरिटी की तरफ चला जाएगा पेशेंट। अगर कोई जो है मेंटल डिसऑर्डर है इस तरह का, जैसे कि एपिलेप्सी है, पार्किंसन है, जिसमें जो है वो न्यूरोनल एक्टिविटीज़ जो वो इंजर्ड हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम करंट नहीं लगाते, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बाद जो है वो हमने टाइप्स भी देख ली हैं इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रेक्टिफाइड साइनोसॉइडल करंट जो है वो इसको क्यों कहते हैं। अब बेसिकली डायनामिक करंट जो है वो एक वैरायटी है किसकी, साइनोसॉइडल करंट की। तो अब इसकी कहानी इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि गैल्वेनिक करंट जो होता है ना, वो हमारे पास होता है डायरेक्ट करंट। जब हम उसको इंटरप्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है साइनोसॉइडल करंट, और जब साइनोसॉइडल करंट को जो है वो हम रेक्टिफाइड करते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास डायनामिक करंट। तो यही वजह है कि डायनामिक करंट का नाम जो है वो क्या बन गया, रेक्टिफाइड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सो पल्स ड्यूरेशन जो है इसकी 10 मिली सेकेंड्स होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 to 100 हर्ट्ज़ होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायनामिक करंट। और बेसिकली जो लॉन्ग, एक बात मुझे अभी याद आई कि जो लॉन्ग पीरियड हमारे पास फेज़ होता है या करंट होता है डायनामिक, वो हम एकोमोडेशन को प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं, शॉर्ट टर्म और यानी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड दोनों। क्यों? क्योंकि जो हमारे मसल की क्वालिटी होती है वो अडेप्ट कर लेता है। तो हमारे मसल अगर अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी करंट की फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को, तो इट्स मीन कि वो करंट जो है और फ़ायदा नहीं देगी। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना होता है, बेसिकली लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड करंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अडेप्टेबिलिटी ख़त्म हो जाए मसल की, और जो हमारा फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो बरकरार रहे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इंटरेस्ट। आई होप that video will be helpful for you.